वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। प्रकृतिम परमाम, ये सूत्र की आलोचना चल रही है और उसमें हमने देखा कि लास्ट संडे माँ को प्रार्थना की जाती है, कृपाम कुरु महादेवी सुतेषु प्रणतेषु च। और उसके बाद लज्जा पटावृते नित्यम शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो न सदा रक्ष कृपामयी नमोस्तुते। तो माँ का इसमें सबको कैसा प्रतीत होती है शारदा माँ। लज्जा पटावृते नित्यम, हमेशा माँ घूंघट उठा के रहती थी, मतलब घूंघट पहनते, उनके चेहरे पर हमेशा घूंघट रहा करता था। तो नित्यम लज्जा पटावृते ज्ञानदायिके शारदे, स्त्री का आभूषण शील और विनम्रता ये है। तो ये आदर्श दिखाने के लिए शारदा माँ हमेशा घूंघट में रहती थी। कुछ ही उनके शिष्य थे जिनके पास वो मतलब फ्रीली बात करती थी या घूंघट उठा के बात करती थी, जैसे कि लाठू महाराज, स्वामी अद्भुतानंद जी, ऐसे कुछ लोग ही थे, कुछ शिष्य थे। नहीं तो इवन स्वामी विवेकानंद जी के साथ बात करते समय भी हमेशा उनका घूंघट रहता था। लेकिन वह ज्ञानदायिनी थी, ज्ञान का वर्षा उन्होंने किया। शारदा माँ के छोटे छोटे वचनों में बहुत ही बड़ा ज्ञान रहता था। उनके वचन बहुत सादे सरल होते थे, लेकिन बहुत गहरे होते थे। उनका अर्थ समझते समझते बहुत गहराई में जाना पड़ता था और उससे साधकों को और भक्तों को साधन पथ पर मार्गदर्शन होता था। कोई भी क्लिष्ट समस्या हो, शारदा माँ उनका निवारण बहुत सरलता से और सहजता से कर देती थी। जैसे माँ मंत्र दीक्षा देते समय, जब भी कोई मंत्र दीक्षा लेने के लिए साधक आते थे तो पहले उनको पूछती थी कि उनकी इष्ट देवता क्या है, उनके मन में किस देवता के प्रति भक्ति है, और उसके अनुसार वो मंत्र देती थी। लेकिन कोई दीक्षार्थी आते थे कि उनको अपने इष्ट देवता का पता नहीं होता था, उनको समझ में नहीं आता था कि कौन से इष्ट देवता का मैं ध्यान करूं। तो ऐसे परिस्थिति में शारदा माँ खुद ही उनको उनके इष्ट देवता के बारे में बताती थी और उनका मंत्र देती थी। किसी भक्त ने एक बार पूछा कि अगर किसी के मन में भक्ति भाव नहीं है और गुरु के द्वारा मंत्र मिला, वो मंत्र जप करता रहा, भक्ति भाव तो नहीं है, तो क्या ऐसे साधक की आध्यात्मिक प्रगति होगी? तो माँ ने तुरंत बोल दिया कि क्यों नहीं, जरूर होगी। और उन्होंने एक साधारण सहज सरल एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। माँ बोली कि अगर तुम पानी में कूदते हो या कोई पानी में तुम्हें ढकेलता है तो भी तुम्हारे कपड़े गीले तो होंगे ही। तो कितनी सहजता से उन्होंने बता दिया कि नाम जप करते करते भक्ति हो जाती है, भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है और साधक निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रगति पर मार्गक्रमण करता है।
ऐसे सरलता से समझा के भक्तों के मन में ज्ञान का प्रकाश डालती थी, भक्तों का मन ज्ञान से प्रकाशमान करती थी। माँ प्रकृति है, परमाम प्रकृतिम। तो इसलिए जिसको जो चाहिए, पारमार्थिक हो या भौतिक हो, दोनों ज्ञान देती थी। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक पारमार्थिक ज्ञान और एक भौतिक ज्ञान। मतलब इस जगत में, संसार में एक ज्ञान होता है जो हम स्कूल में या कॉलेज में या अलग अलग तरीके से ज्ञान का अर्जन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। और पारमार्थिक ज्ञान जो होता है वो भगवान के बारे में ज्ञान होता है। और माँ ने दोनों प्रकार का ज्ञान दिया। माँ के वचन कितने सरल परंतु ज्ञान से परिपूर्ण थे, और उस वचन से मन को एक विचार देते थे, विचार करने की शक्ति प्रदान करते थे। और विचार करते करते उसमें जो सूक्ष्म अर्थ है वो शिष्य लोग, भक्त समझ जाते थे। एक शिष्य ने एक बार माँ से पूछा कि अगर भगवान है तो विश्व में इतना दुख और कष्ट क्यों है? क्या वे नहीं देख सकते? क्या उनके पास ये दुख और कष्ट हटाने की क्षमता नहीं है? माँ ने कहा, देखो बेटे, यह संसार और सृष्टि सुख और दुख का मिश्रण है। अगर दुख न होता तो क्या सुख की कीमत समझ में आ जाती? और वैसे भी सब लोग सुखी होंगे, यह कैसे संभव है? तो इस बात पे माँ ने एक कथा सुनाई। तो एक बार राम और सीता माई में एक संवाद हो रहा था, प्रभु रामचंद्र और सीता माई में। सीता माई ने देखा कि बहुत सारे गरीब लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, और बहुत कष्ट करके पैसे कमाते हैं। तो सीता माई को बहुत दया आ गई और उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी से बोला कि आप देख सकते हैं कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं उनको, तो ऐसा कीजिए, सब लोगों को सुखी कर दीजिए। तो प्रभु रामचंद्र बोले, ये तो संभव नहीं है और ये संसार के लिए अच्छा भी नहीं है। तो फिर भी सीता माई ने उनको बताया कि एक बार आप करके तो देखिए। तो सीता माई को वो प्रूव करने के लिए कि सब लोग के सुखी हो जाने के बाद क्या होता है, प्रभु रामचंद्र ने सबको बोला, अपने मंत्रियों द्वारा एक घोषणा की कि सब लोग आए और जिसको जो संपत्ति चाहिए वो ले जाए। तो सब लोग आ गए तरह नगरियों से और उनके लिए खजाना खुला रखा प्रभु रामचंद्र जी ने, और जिसको जो चाहिए वो लेके गए। सब लोग आनंद में रहने लगे, बहुत मज़े में रहने लगे, किसी को कोई चिंता नहीं थी। कुछ दिन बीत गए और एक दिन प्रभु की माया से वो उनका जो बहुत आलीशान घर था, राजवाड़ा था प्रभु रामचंद्र जी का, उसमें कहीं तो एक थोड़ा लीकेज हो गया और उसमें से बारिश का पानी टपकने लगा। अब वो जो उसको रिपेयर करना है तो इसके लिए उन्होंने प्लम्बर को भेजा, मतलब प्लम्बर को बुलाने के लिए कहा। जब वो मंत्री या जो भी सेवक था प्लम्बर के घर में थे, वो आने के लिए राज़ी नहीं था। वो बोला मुझे नहीं होगा, क्योंकि अब उसको पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं थी, उसके पास सब कुछ था। तो ऐसे ही विपत्तियाँ आने लगी, लोगों के घर नष्ट होने लगे, वो काम करने के लिए मजदूर नहीं रहे, क्योंकि किसके लिए काम करेंगे, सबके पास सब कुछ था। तो ऐसी दुर्दशा होने के बाद सीता माई को विश्वास हो गया कि सच में सब लोग सुखी नहीं हो सकते, कष्ट करना ही पड़ता है, पीड़ा होती ही है।
क्योंकि हर एक के अपने अपने कर्म के अनुसार उसका जीवन यापन रहता है। तो यह सृष्टि एक बहुत ही आश्चर्य की लीला है, भगवान की लीला है, ऐसा माँ ने कहा। और एक बात है कि कोई सब समय दुखी नहीं होता है, सब समय सुखी नहीं होता है। तो वैसे जैसे कि एक बार कुंती और पांडव जब वन में भटक रहे थे, तब व्यास महर्षि उनको मिलने आए। और कुंती देवी ने उनसे पूछा कि क्यों हमको इतने कष्ट और दुख झेलने पड़ रहे हैं। हमने तो किसी का नुकसान नहीं किया, मन से भी किसी का खराब नहीं सोचा, तो ऐसे हमारे ऊपर संकट क्यों आ रहे हैं। तो व्यास महर्षि बोले कि ऐसा है कि इस जगत में, इस विश्व में सब समय कोई भी अच्छा काम नहीं करता है और सब समय कोई बुरा काम नहीं करता है। हर एक का काम अच्छा बुरा से मिश्रित होता है और उसके अनुसार उसको फल मिलते हैं। तो ये पूरा संसार ही सुख और दुख से भरा हुआ है और हर किसी के उसके कार्य के अनुसार फल प्राप्त होते हैं। और एक प्रसंग में एक शिष्या ने पूछा, माँ भगवान कहाँ है? और माँ ने कहा कि भक्तों के नज़दीक भगवान रहता है, और कहाँ रहेगा? और अगर संसारी लोग एक बार भी जहाँ महापुरुष जाते हैं, जिस जगह महापुरुषों ने भेंट दी है वहाँ जाते हैं, तो उससे उनका मन साफ हो जाएगा, उनके मन का जो मल है वो निकल जाएगा। तो ऐसे जो ज्ञानदायिनी माँ शारदा है, जिसने ज्ञान दिया है अपने वचनों के द्वारा और अपने कृपा के द्वारा, तो उनसे प्रार्थना क्या करते हैं कि पापेभ्यो न सदा रक्षः, पाप कर्मों से हमारा रक्षण कीजिए। अभी हमारे पाप कर्म क्या है कि सबसे बड़ा पाप जो है कि मन को शरीर से तादात्म्य करना। ये शरीर ही है ऐसा समझना, ये शरीर ही मैं हूँ ये समझना। और इससे क्या होता है कि हम भगवान से अलग हो जाते हैं और सब ध्यान इस शरीर की रक्षा में चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि ठीक है, शरीर को संतुलित रखना आवश्यक है, उसकी देखभाल करना आवश्यक है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा एक संस्कृत में वचन है कि शरीर को ठीक से रखना है, क्योंकि शरीर एक साधन है। साधना करने के लिए, आध्यात्मिक साधना करने के लिए शरीर एक साधन है। लेकिन साधन को कैसा रखते हैं कि ठीक ठाक रखते हैं। लेकिन जब जीवन शरीर केंद्रित हो जाता है, तब भगवान के प्रति भक्ति श्रद्धा नहीं होती, सब ध्यान शरीर के ऊपर चला जाता है। तो एक बार क्या हो गया कि एक महिला भक्त माँ को मिलने आई जयराम भट्टी में, और उनका पति था, वो डायबिटीज़ से पीड़ित था और बहुत ही बीमार था। तो वो अच्छे खासे वस्त्र पहन के आई थी। तो उन्होंने माँ के चरणों पे ऊपर अपना सिर रखकर माँ को प्रार्थना की कि मेरा पति डायबिटीज़ से बड़ा हो जाए, तो वो मुक्त हो जाए, ठीक हो जाए। तो माँ ने बोला कि मैं ठाकुर से प्रार्थना करूँगी और उनकी इच्छा होगी तो वो ठीक हो जाएंगे। और बाद में माँ ने कहा, वो जो महिला भक्त थी, तो वो बहुत आनंदित हो गई, उसको समाधान हो गया माँ के ये वचन सुन के, और वो चली गई। बाद में माँ ने कहा एक अपने सेवक को कि देखो, इसका पति तो बीमार है, और ऐसे में अगर उसका मन भगवान के चरणों में प्रार्थना करने के बजाय उसने इतना
परफ्यूम वगैरह लगा के आई थी और ऐसा ड्रेस वगैरह पहन के आई थी कि किसको लग नहीं रहा था कि वो इतने कष्ट में है, दुख में है। तो इसका मतलब है कि अपना शरीर के ऊपर इतना ध्यान देते हैं। शरीर का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन शरीर केंद्रित जीवन नहीं होना चाहिए। और भौतिक वस्तुओं की कामना, बहुत वस्तु आकर्षक वस्तुएं दिखती है और हर कुछ चाहिए होती है। तो ये चाह जो है कि ये चाहिए वो चाहिए ये होता है, तो ये जो कामना होती है उसकी वजह से बहुत कष्ट और दुख झेलने पड़ते हैं। तो यह एक प्रकार का पाप ही है कि। और भक्त का एक प्रश्न है कि अगर कोई गंगा में रखकर सब समय जप करते करते अगर उसका अंत हो गया तो क्या उसको मुक्ति मिलेगी? तो माँ ने कहा कि जन्म मरण से मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई भी वासना मन में नहीं रहेगी। अगर कोई वासना मन में होती है तो उसके लिए फिर जन्म लेना पड़ता है वो पूरी करने के लिए। तो अगर वासना से मुक्ति नहीं होती है तो ये आखिरी जन्म होने से भी कुछ लाभ नहीं है। तो वासना मुक्ति जब हो जाती है तभी जीवन मुक्ति संभव है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गंगा का महत्व नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ वासना मुक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे अनेक पाप होते हैं। उन पापों से मुक्ति की प्रार्थना हम माँ से करते हैं। माँ को तो बहुत परेशानियाँ थी, परिवार की समस्याएं थी, शिष्यों की जिम्मेदारी थी और भक्तों की आध्यात्मिक प्रगति की चिंता थी। और उसमें माँ को घुटनों का भी दर्द होता था, तरह तरह की व्याधियाँ होती थी। तो ये सब देखकर और शिष्यों को पता था कि ये माँ ठाकुर माँ ये जो अवतारी पुरुष है, तो उनके खुद के कुछ कर्म नहीं होते क्योंकि वो तो भगवान ईश्वर के अवतार ही है। लेकिन उनको जो ये पीड़ा होती है, कष्ट होते हैं, ये जब वो जो भक्तों के पाप ग्रहण करते हैं, भक्तों को मंत्र दीक्षा देते समय या मंत्र जो प्रणाम करते हैं, शरण जाते हैं भक्त लोग, तो उनके जो पाप ग्रहण करते हैं तो उसकी वजह से उनको पीड़ा होती है। ये बहुत शिष्यों को पता था। तो इसलिए एक शिष्य ने माँ से प्रार्थना की कि आप दूसरों के पाप ग्रहण करके स्वयं को पीड़ा देती हो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरी वजह से आपको कष्ट करना पड़े, आपको कष्ट सहन करना पड़े। तो ये ऐसा मुझे बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं है। मेरे कर्मों का फल मैं ही अनुभव करूँगा। ऐसा एक शिष्य ने उनसे प्रार्थना की। तो माँ ने तुरंत कहा, ऐसे कैसे होगा बेटे, सब लोग आनंद में हो, उनके लिए मैं कष्ट सह लूँगी। तो ये थी माँ कि वो तो करुणामयी कृपामयी थी, सारे जगत की माँ थी, सबकी माँ थी। तो माँ कैसे अपने संतान को कष्ट में देख सकती है। और माँ की कृपा होने पर माँ शिष्यों के भक्तों के अच्छे और बुरे कर्मों का नाश कर देती है। तो एक बार एक महिला भक्त को माँ का सपने में दर्शन हुआ और उस समय उनको ऐसा सपना था कि माँ मंत्र दीक्षा दे रही है और मंत्र दीक्षा का वो जो समारोह था वो अधूरा रह गया, उसमें ही उनकी नींद टूट गई। तो वो महिला माँ के पास आई और माँ को ये सब उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। तो माँ ने कहा कि आज ही मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दे दूंगी। तो महिला भक्त ने कहा कि मैंने तो स्नान वगैरह नहीं किया है। तो माँ ने बोला कोई बात नहीं है, हाथ पाँव धो के आ जाओ, मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दे दूंगी। दीक्षा होने के बाद
माँ ने कहा अब गुरु सेवा के लिए कुछ फल या कुछ कुछ भी अगर होगा तो दे दो। तो महिला भक्त ने कहा कि मुझे तो पता नहीं था इसके बारे में, तो मैंने तो कुछ नहीं लाया है। तो माँ खुद गई और अंदर से एक दो फल लेके आई और महिला भक्त के हाथ में दिया और कहा कि अब ये मुझे अर्पण करो। और अर्पण करते समय कहना कि मैं मेरे अच्छे बुरे कर्म भूत और भूतकाल में जो वर्तमान में जो किए हुए हैं जाने या अनजाने में, वो सब कर्म मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। ऐसा कह के उन्होंने वो फल माँ को प्रदान किए। माँ ने स्वीकार किया और उनके ऊपर कृपा कर दी। तो ऐसे माँ ने सबके ऊपर कृपा कर दी। तो पापेभ्यो न सदा रक्षः कृपामयी नमस्ते, क्योंकि वो तो कृपामयी थी। कृपामयी मतलब कृपा से पूर्ण थी, कृपा करने के लिए सदैव तैयार थी। सिर्फ भक्तों का आना बाकी था। कोई भी भक्त अगर शिष्य जाता है और माँ को प्रार्थना करता है, माँ तुरंत कृपा कर देती थी। आज स्वामी शिवानंद जी महाराज का जन्मदिन भी है, तो उसके बारे में कुछ आलोचना करेंगे। शिवानंद जी महाराज का पूर्व नाम जो था तारकनाथ घोषाल। उनका विवाह हुआ था, लेकिन उनके इच्छा विरुद्ध हुआ था। परिस्थिति ऐसी थी कि उनको विवाह करना पड़ा था, लेकिन उनकी जरा भी वैवाहिक जीवन में रुचि नहीं थी, दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की चरणों में कि ठाकुर जी मुझे बंधन से मुक्त कर दीजिए। तो ठाकुर जी ने उनको कुछ पूजा उपचार विधान बताए और वो पूजा करने को कहा और बोले, डरो नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मेरा स्मरण करके ये पूजा करना, और ये पूजा जब करोगे तब तुम सब समस्याओं से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारा त्याग और भी बढ़ेगा और तुमको काम कांचन के बारे में कोई चिंता नहीं होगी। और तारकनाथ ने वैसे ही किया और उनका त्याग बढ़ गया और इस सांसारिक जीवन से मन से आसक्ति निकल गई। मन पूर्ण विमुक्त हो गया संसार जीवन से। तो ये जब उन्होंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी ने जब सुना तो स्वामी जी बोले ये तो महापुरुष का लक्षण है। और तब से स्वामी जी उनको महापुरुष महापुरुष बोलने लगे और वैसे ही सब उनको महापुरुष महाराज ऐसे कहने लगे। इसलिए स्वामी शिवानंद जी को महापुरुष महाराज भी कहा जाता है। तो तारकनाथ घोषाल उनका पूर्व नाम था और उनका जन्म 16 नवंबर 1856 में हुआ था। पिताजी रामकनैया घोषाल थे और माता पिताजी ने दोनों ने तारकेश्वर को बहुत प्रार्थना की थी उनके जन्म से पहले, और फलस्वरूप उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम तारकनाथ रखा गया। बचपन से ही तारकनाथ के मन में सांसारिक जीवन के बारे में बहुत अनास्था थी और आध्यात्मिक जीवन का बहुत आकर्षण था। वो कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन घर की जो आर्थिक परिस्थिति थी अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़ दी और एक रेलवे में नौकरी उनको मिल गई और नौकरी करने लगे ताकि आर्थिक सहायता कुछ कर सके घर में। लेकिन बहुत देर तक ध्यान जप करते थे और ध्यान करते समय उनको एक मन में विचार आया कि समाधि के बारे में जान लूं, और उनके मन में वो समाधि के बारे में जानने की इच्छा हो गई। इसलिए उन्होंने
तब तक उनका ठाकुर के साथ मुलाकात नहीं हुई थी। तो उनको किसी ने बताया कि दक्षिणेश्वर में एक श्री रामकृष्ण परमहंस है, तो वे आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। तो तारकनाथ जो चले गए वहाँ दक्षिणेश्वर, लेकिन उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग बैठे हैं श्री रामकृष्ण के कक्ष में, कमरे में, और श्री रामकृष्ण एक खाट के ऊपर बैठ के उनसे संवाद कर रहे हैं। तो तारकनाथ बाहर ही खड़े रहे और तभी उन्होंने देखा कि ठाकुर श्री रामकृष्ण समाधि के ऊपर ही प्रवचन दे रहे या व्याख्या कर रहे, और जो उनके मन में प्रश्न था, तारकनाथ के मन में प्रश्न था, उसका उनको उत्तर मिल गया कि समाधि पर ही श्री रामकृष्ण बोले, और निर्विकल्प समाधि जिसमें कोई विकल्प नहीं होता है, जब ये निर्विकल्प समाधि हो जाती है तब 21 दिन में ही शरीर छूट जाता है। लेकिन उस दिन उनकी ठाकुर जी के साथ बात नहीं हुई, और कुछ दिन के बाद दक्षिणेश्वर फिर एक बार गए, ठाकुर जी से तो मुलाकात हो गई, और तभी उनको ऐसा लगा कि ठाकुर जी मेरे हैं और अपना पुराना रिश्ता है, ठाकुर जी के साथ पुराना रिश्ता है, ऐसा लगा, और वो उनको शरण गए। उसके बाद फिर से दक्षिणेश्वर गए और ठाकुर ने उनको स्पर्श किया। उस स्पर्श से उनकी भाव समाधि हो गई, उनका मन समाधि में लीन हो गया, और परमात्मा का जो नित्य और मुक्त है, परमात्मा का साक्षात्कार उनको हुआ। गहरे ध्यान में वो गए और तब उनको कुछ शरीर का बोध नहीं हुआ। ठाकुर के सानिध्य में आने लगे बाद में, और बहुत कुछ सीखने को मिला ठाकुर के सानिध्य में, कि कैसे रहना है, कैसे साधना करनी है, जप ध्यान कैसे करना है। ठाकुर जी बहुत सबका ख्याल रखते थे, कैसे साधन के लिए बैठना है, और कितना भोजन कितना करना है, कैसा दिनक्रम होना चाहिए, ये सब देखते थे। और ठाकुर जी को भी शिष्यों ने बहुत ऑब्ज़र्व किया, और शिवानंद जी बोलते हैं कि ठाकुर जी के हाथ इतने कोमल थे कि वो जो एक बार एक पूरी की जो कड़ा थी वो थोड़ी सी कठिन थी, उससे भी ठाकुर की उंगलियां कट गई, इतने ठाकुर के हाथ कोमल थे। तो आध्यात्मिक भावावस्था में ठाकुर जी को उन्होंने देखा कि माँ भगवती के साथ कैसे बात करते हैं ठाकुर जी। और एक बार तारकनाथ ठाकुर की बातें सुन रहे थे, ठाकुर अपने कक्ष में बैठ के बात कर रहे थे भक्तों के साथ, भगवान के बारे में बातें चल रही थी, और भक्त प्रश्न पूछ रहे थे और ठाकुर जी उत्तर दे रहे थे। तो तब उन्होंने देखा कि तारकनाथ बहुत एकाग्रता से ठाकुर को देख रहा है और सब सुन रहा है। और तारकनाथ का ये मन में एक विचार था कि ठाकुर की बातें इतनी अच्छी है, तो वो ठाकुर की बातें आत्मसात करके लिखना चाहते थे, और ये ठाकुर को समझ में आया। तभी ठाकुर बोले, क्या देख रहे हो, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम अलग है, उसके लिए कोई और रहेगा। तो ये जो लिखने का काम था वो मास्टर महाशय ने किया, महेंद्रनाथ गुप्ता जी ने। बाद में ठाकुर को कैंसर की व्याधि हो गई, और एक भक्त ने अनुरोध किया ठाकुर से कि आप माँ से प्रार्थना करो कि आपकी व्याधि दूर हो जाए। लेकिन ठाकुर बोले, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये ऐसे वचनों के द्वारा ये शिष्य लोग बहुत सीख गए कि इसका मतलब है शरीर को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। शरीर को तो व्याधि कुछ ना कुछ होती ही रहेगी, लेकिन अपना मन हमेशा भगवान के चरणों में होना चाहिए। तो एक बार गोपाल दा जो बाद में स्वामी अद्वैतानंद हो गए, तो उनको कुछ गेरुए वस्त्र सबको बांटने थे, वितरण करने थे।
तो कुछ साधुओं को। तो तब ठाकुर जी ने उनसे कहा कि ये जो शिष्य है, ये जो सब, ये जो यंग लड़के हैं, युवा है, वो भविष्य में सन्यासी हो जाएंगे और बहुत अच्छे सन्यासी हो जाएंगे कि उनको ही ये सब कपड़े, ये जो गेरुए वस्त्र है, ये सबको वितरण करो। तो उसमें एक कपड़ा तारकनाथ को भी मिला ठाकुर जी के हाथ से। ठाकुर जी की महासमाधि हो गई 16 अगस्त 1886 को। और ठाकुर जी के महासमाधि के बाद कुछ शिष्य कुछ दिन के लिए काशीपुर उद्यानवाटी में रहे, जहाँ ठाकुर अंतिम दिनों में रहते थे। लेकिन उसके बाद सुरेंद्रनाथ मित्र, एक जो ठाकुर का बड़ा भक्त था, उनको एक दर्शन हो गया। सपने में ठाकुर जी आए और बोले कि मेरे जो युवा शिष्य है वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, तो उनके लिए कुछ रहने का इंतज़ाम करो ताकि वो पूजा कर सके और अपना एक सन्यासी जीवन यापन कर सके। तो इसलिए बराहनगर में एक जगह ढूंढी गई और वहाँ बराहनगर मठ शुरू हो गया। रामकृष्ण संघ की स्थापना हो गई। पहले कुछ दिन तारकनाथ और गोपालदा ये दोनों रहने लगे। धीरे धीरे अन्य शिष्य भी जुट गए। 24 दिसंबर को सब लोग आठपुर गए, जो बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमानंद जी का ये था, गांव था। तो वहाँ सबने एक धुनी जला के संन्यास लेने की शपथ ली 24 की रात को। और उनको बाद में पता चला कि वही क्रिसमस ईव भी थी। तो जनवरी में उन्होंने संन्यास लिया और तारकनाथ बन गए स्वामी शिवानंद। कुछ दिन बराहनगर में रहने के बाद स्वामी शिवानंद जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले। बहुत तीर्थ यात्रा की, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, अन्य हिमालय में अन्य जगह में गए, प्रयाग, पंचवटी, मुंबई गए, उसके बाद कुरुक्षेत्र गए। और हर जगह कुछ दिन रह के उन्होंने बहुत सारी जप साधना और ध्यान साधना की। तीर्थ यात्रा करते समय भिक्षा करके भोजन करते थे और बहुत सारा जप ध्यान किए। बहुत तपस्वी महापुरुषों से भेंट हो गई उनकी, जैसे कि त्रैलंग स्वामी, भास्करानंद, चमेलीपुरी, मग्नीराम ब्रह्मचारी, वाराणसी में। तो स्वामी जी तब अमेरिका में थे और सब सन्यासियों, स्वामी जी ने पत्र लिखा कि सब सन्यासियों को साथ में रहने का अनुरोध किया और तथा श्री रामकृष्ण के संदेशों का प्रचार करने के लिए कहा और कुछ सेवा करने का भी आह्वान किया। तो शिवानंद जी कहते थे ठाकुर उनका काम खुद कर लेते हैं, आप और मैं सिर्फ साधन है ठाकुर के कर्म में। तो उनके ऊपर मन स्थिर करो, वे ही जो करना है आपसे करवा लेंगे। हम जो कुछ करते हैं, इवन महापुरुष महाराज बोलते थे शिवानंद जी कि हम जो कुछ करते हैं, जप साधना, जप ध्यान वगैरह करते हैं, वो भी उनकी इच्छा से ही होता है। तो उनके ऊपर मन स्थिर करना है। स्वामी जी अमेरिका से जब लौटे तब उनको लेने के लिए मदुराई गए थे स्वामी शिवानंद जी। और 1899 में बेलूर मठ में आश्रम शुरू हुआ। शिवानंद जी सन्यासियों का शास्त्राभ्यास लेते थे और उनके प्रश्नों का समाधान भी करते थे। स्वामी जी ने बेलूर मठ में एक नियम बनाया था कि 4 बजे मंगल आरती होती थी और जो भी मंगल आरती नहीं आएगा तो उस दिन उसको मठ में भोजन प्रसाद नहीं मिलेगा, उसको भिक्षा करनी पड़ेगी। तो एक दिन शिवानंद जी महापुरुष महाराज वो 4 बजे मंगल आरती में नहीं आ सके, तो ध्यान नहीं कर सके। तो इसलिए स्वामी जी ने उनको कहा कि आज तुमको पता है ना कि आज तुमको यहाँ भोजन नहीं मिलेगा, भिक्षा करनी पड़ेगी। तो शिवानंद जी बोले हाँ, मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूँ। भिक्षा के लिए गए और उनको आने में बहुत देरी हो गई। तब तक
भोजन का प्रसाद का समय हो चुका था। सब लोग भोजन के लिए गए थे, लेकिन स्वामी जी अकेले शिवानंद जी महाराज के लिए इंतज़ार करते रहे। और शिवानंद जी महाराज थोड़ी देर बाद आए भिक्षान्न लेकर, और स्वामी जी बोले, मैं अभी तक नहीं खाया हूँ, क्या क्या लाए हो दिखाओ। तो दोनों ने मिलकर वो जो भिक्षान्न था वो ग्रहण किया बहुत आनंद से। ऐसा दोनों में बहुत प्रेम भी था। और जब स्वामी जी वाराणसी में थे, तब एक भिंगा महाराज करके थे, उन्होंने स्वामी जी को निमंत्रण किया और स्वामी जी को 500 रुपये दे के आश्रम शुरू करने की प्रार्थना की, रामकृष्ण आश्रम शुरू करने की प्रार्थना की। तब तो स्वामी जी ने नकार दिया, लेकिन बाद में स्वामी शिवानंद जी को वाराणसी भेजा और आश्रम शुरू करने की विनती की, उनको आदेश दिया। तो 1902 में श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम स्वामी शिवानंद जी ने शुरू किया और कुछ सेवा कार्य भी शुरू किए। और बेलूर मठ में जब स्वामी शिवानंद जी थे, तब एक बार ये महापुरुषों का कैसे छोटे छोटे कार्यों में कितना बड़ा संदेश होता है। एक अतुलानंद जी महाराज करके थे, वो गुरुदास महाराज उनका नाम था, लेकिन वो थे फॉरेनर। तो एक बार महापुरुष महाराज बेलूर मठ में वरांडा में बैठ के ऐसे हबल वबल पान कर रहे थे, पी रहे थे। तो हबल बोला एक पाइप रहता है और उसको एक ये रहता है, चंबू ऐसे जो रहता है कि जिससे वो धुआं निकलता है। तो उन्होंने गुरुदास महाराज को बुलाया और वो एक शब्द होता है, उसमें एक ध्वनि होता है, और बोले कि इसमें देखो उसमें क्या है, ऐसा उसके बारे में बताने लगे। और गुरुदास महाराज को भी वो पाइप उन्होंने दिया स्मोकिंग करने के लिए। तब गुरुदास महाराज को तो उनको आदत थी, उन्होंने स्मोकिंग किया और ऐसे बातें करते करते बाद में गुरुदास महाराज वहाँ से चले गए। लेकिन बाद में गुरुदास महाराज अतुलानंद जी को पता चला कि ये सब उन्होंने किया ताकि बाकी जो सन्यासी थे, बाकी तो इजीली उनको स्वीकार कर सके, क्योंकि वो जो फॉरेनर थे, तो फॉरेनर को इतना आसानी के मन में स्वीकार नहीं होता है। तो जब महापुरुष ने स्वीकार किया है, महापुरुष महाराज ने स्वीकार किया, मतलब बाकी लोगों को स्वीकार करना ही पड़ा। और महापुरुष महाराज ने बहुत सारी तीर्थ यात्रा की, तीर्थ भ्रमण किया, और इतना कष्ट सहन करना पड़ा उसको, इसलिए उनकी तबीयत बार बार ख़राब हो जाती थी, पेट की व्याधि हो जाती थी। इसलिए डॉक्टर ने उनको एक बहुत सिंपल डाइट प्रिस्क्राइब किया, जिसमें एक प्लेन राइस था और प्लेन सूप था, उसमें कुछ टेस्ट वगैरह नहीं थी। तो जैसे गीता में कहते हैं कि जिसने जिह्वा के ऊपर नियंत्रण किया, उसने सबके ऊपर नियंत्रण पा लिया। तो वैसे ही महापुरुष महाराज का ये सूप और ये था, तो इसलिए शारदानंद जी मजाक में बोलते थे, ये सच में महापुरुष का सूप है। एक बार एक भक्त महापुरुष महाराज के पास आया और उसको पश्चाताप हुआ था कि अपने पाप कर्मों का। तो भक्त ने बोला कि क्या करूं, मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है मेरे पाप कर्मों का। तो शिवानंद जी महाराज बोले कि श्री रामकृष्ण के वचन याद करो कि डरने की कोई बात नहीं है। ये पाप जो होता है ये रुई की पर्वत के समान होता है। भगवान की थोड़ी सी कृपा हो जाने पर जैसे वो पूरा जल के खाक हो जाता है। तो भगवान का स्मरण करो, उनका नाम लो, तो उससे सब पाप मिट जाएंगे, उतना ही काफ़ी है। और 1920 जुलाई में माँ शारदा देवी की महासमाधि हो गई। सबको बड़ा ही दुख हुआ, महापुरुष महाराज को भी बहुत दुख हुआ था, लेकिन अपना दुख छिपाकर उन्होंने दूसरों की सांत्वना की। और महापुरुष महाराज जब महेश्वर चामुंडी, वहाँ जो देवस्थान है, एक पहाड़ है, वहाँ चामुंडी चंडी का देवस्थान है, तो वहाँ गए तो उनको चंडी के दर्शन हुए। और एक बार शिवानंद जी महाराज मंत्र दीक्षा देने में राज़ी नहीं हो रहे थे। किसी ने उनको कहा कि मंत्र दीक्षा दो, तो वो सहमत नहीं हो रहे थे।
तो तब शारदा माँ ने उनको बताया, सपने में आकर कहा कि बेटे तुम मंत्र दीक्षा नहीं दोगे तो और कौन देगा। तो ये उन्होंने माता जी का आदेश समझा और मंत्र दीक्षा देने लगे। ढाका में जब गए थे महापुरुष महाराज, तब एक भक्त आया उनके पास और बहुत ही करुणा से कहा उसने कि महाराज मैं तो बहुत गरीब हूँ, फिर भी आप मेरे घर आओगे। तो महापुरुष महाराज बोले, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, हम गरीबों के घर नहीं जाते। तब तो वो बहुत नाराज़ होकर चला गया। लेकिन दूसरे ही दिन महापुरुष महाराज अपने सेवक को लेकर उसके घर पहुँचे। उसको बहुत बड़ा आनंद हुआ और तो उसने कहा कि मैं गरीब हूँ फिर भी आप मेरे घर आए। तो महापुरुष महाराज हंसते हुए बोले, हाँ हाँ मैं गरीबों के घर नहीं जाता हूँ, लेकिन भक्तों के घर जाता हूँ, क्योंकि भक्त के घर श्री रामकृष्ण निवास करते हैं और जहाँ भगवान होता है वो आदमी गरीब नहीं होता है, वो आदमी अमीर ही होता है। 1922 में ब्रह्मानंद जी की महासमाधि हो गई। तब उनके चले जाने के बाद स्वामी शिवानंद जी संघाध्यक्ष हो गए। और एक बार बहुत बारिश हो गई, बारिश का मौसम था, बहुत बारिश, मार्च का महीना था, बहुत बारिश हो गई। और जैसे कि श्री रामकृष्ण जयंती के बाद एक दिन एक पब्लिक उत्सव मनाया जाता है। तो पब्लिक उत्सव के पहले इतनी बारिश हो गई कि बहुत सब जगह पानी पानी हो गया और बारिश का मौसम भी, बादल थे। दूसरे दिन मतलब जब पब्लिक उत्सव था उस दिन भी बारिश होने का संभावना थी। तो तब सबको चिंता हो गई और सब लोग एक पहले ही दिन महापुरुष महाराज के पास गए और क्या करना है उन्होंने पूछा, मार्गदर्शन पूछा। महापुरुष महाराज कुछ नहीं बोले, अपनी जपमाला ली और मंदिर में गए। कुछ देर बाद वो जब बाहर आए तो प्रसन्न मुख था और एकदम प्रकाशमान उज्जवल तेजपूर्ण मुख था। और वो बोले कि कुछ नहीं होगा, सब तैयारी करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आश्चर्य से उस दिन धूप भी निकली थी और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। ऐसे ही एक बार ऊटी गए थे, जो कोयम्बतूर के बाजू में है, साउथ में, तमिलनाडु में। तो महापुरुष महाराज ऊटी गए थे। तो तब भगवान की लीला कैसे देखिए, तो तब वहाँ एक कोली था, धोबी था। तो उसको माँ शीतला का दर्शन हुआ सपने में और माँ शीतला बोली उनको कि कुछ मेरे बेटे आएंगे तुम्हारे पास, मेरे भक्त आएंगे और ज़मीन के लिए पूछेंगे। उसको भी 1-2 एकड़ ज़मीन किसको दान करनी थी कुछ अच्छे कार्य के लिए। तो माँ शीतला ने उससे कहा कि मेरे कुछ भक्त आएंगे और जो तुम्हारे से ज़मीन मांगेंगे, जो भी चाहिए उनको दे देना। तो उसको तो बहुत आनंद हो गया। लेकिन 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कोई नहीं आया। तो महापुरुष महाराज तब भक्तों से कहा था महापुरुष महाराज ने कि यहाँ एक आश्रम बनाएंगे, थोड़ी ज़मीन ढूंढ लो। तो ढूंढते ढूंढते वो धोबी के पास आए और जैसे ही धोबी को पता चला कि भक्तों लोग आए हैं तो उसने आनंद से उनको ज़मीन दान कर दी। वैसे ही आंध्र प्रदेश में जो कड़पा यहाँ आश्रम है, तो वहाँ पहले रामकृष्ण समाज था। हिंदू और मुस्लिम भक्त दोनों ने मिलकर वो बनाया था 1910 में। तो वहाँ एक खान बहादुर करके था, सूफी मुस्लिम था। तो उसने भी कुछ जगह दी आश्रम के लिए, तो रामकृष्ण समाज वहाँ से शुरू हो गया। तो 1927 में महापुरुष महाराज वाराणसी गए और वहाँ उनको एक बहुत बड़ा दिव्य दर्शन हुआ। मध्य रात्रि में एक जटाधारी प्रकाशमान आकृति उनको दिखाई दी, बहुत तेजपुंज। और बाद में वो आकृति चली गई और वहाँ श्री रामकृष्ण दिखाई दिए। और श्री रामकृष्ण ने कहा उनसे कि तुमको और कुछ दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि और थोड़ा काम बाकी है। और एक बार बेलूर मठ में शिवानंद जी महाराज अपने एक कक्ष में लेटे हुए थे, सुबह थी। और अचानक उन्होंने सेवक से कहा, देखो तो जाके नीचे
कोई मंत्र दीक्षा के लिए आया है क्या। उनको किसी ने बताया नहीं था, लेकिन उनको ऐसा लगा कि कोई तो आया है। तो जब सेवक नीचे गए और उन्होंने देखा कि एक महिला भक्त आई है और मंत्र दीक्षा लेना चाहती है, तो उन्होंने रोते हुए बहुत उनके बारे में कहानी बताई वो महिला ने, कि वो गांव से थी और एक अच्छे फैमिली में थी, फिर भी एक कुछ अच्छी कंपनी उनको नहीं मिली, इसलिए उनका वो जीवन से भटक गई थी। तो इसलिए महापुरुष महाराज के पास आई है मंत्र दीक्षा लेने के लिए, ताकि वो जो उनका भविष्य का जीवन है वो भगवान के चरणों में हो जाए। तो तब सन्यासी वो जो सेवक थे तो ऊपर आ गए और उन्होंने शिवानंद जी महाराज को बहुत संकोच करके बोला कि हाँ कोई तो आए हैं मंत्र दीक्षा लेने के लिए। तो महापुरुष महाराज ने तुरंत सेवक से कहा कि उनको बोलो कि जाके गंगा में स्नान करके आइए और अभी मंत्र दीक्षा उनकी हो जाएगी। तो ऐसे उनके ऊपर कृपा की। तब तो शिवानंद जी महाराज जैसे कि माँ जैसे हो गए थे कि कृपा करने के लिए। और महापुरुष महाराज सब समय ठाकुर के चिंतन में मग्न थे। हर जगह उनको ठाकुर दिखाई देते थे, कि जैसे कि कोई प्रांगण साफ कर रहा है तो उन्होंने देखा कि उसने ठीक से साफ नहीं किया है, कहीं तो धूल जमा है। तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो ये प्रांगण ठीक से साफ करो, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी चलते हैं, उनके पाँव धूल से भर जाएंगे, तो कहीं भी थोड़ी सी भी धूल नहीं होनी चाहिए और कुछ कचरा नहीं होना चाहिए। और शिवानंद जी महाराज बोलते थे कि इस काल में ठाकुर श्री रामकृष्ण का नाम ही मुक्ति के लिए मंत्र है, उनका नाम ही मुक्ति के लिए काफ़ी है। अंतिम दिनों में महापुरुष महाराज की तबीयत बहुत ही खराब होती थी, चल नहीं पाते थे और उनको हमेशा लेटे ही रहना पड़ता था। और सेवक को एक दिन बोले कि मुझे थोड़ा भस्म लगाओ और यहाँ एक रेशम की चादर बिछा दो, ठाकुर जी आए हैं उनको बैठने के लिए। तो वो देखते थे। और एक दिन बोले कि आज स्वामी जी और ब्रह्मानंद जी आए थे और बोले, मुझसे आकर बोले कि चलो तारकदा जाएंगे। उन अंतिम दिनों भी इतना शरीर उनका कष्ट होने के बावजूद उन्होंने कई लोगों को मंत्र दीक्षा दी। और 20 फरवरी 1934 के दिन शिवानंद जी की महासमाधि हो गई। उन्होंने ये लीला समाप्त कर दी। तो शिवानंद जी कहते थे कि जो कर रहे हो वह उनका ही कार्य है। उनका ही कार्य मतलब भगवान का ही कार्य है। जब ध्यान भी, ये भी भगवान का ही कार्य है। इसके ऊपर संदेह नहीं करना है। जो भी हम कर रहे हैं भगवान की कृपा से कर रहे हैं और भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। ऐसा जब हम हर बार हर क्षण सोचेंगे तो भगवान का वो एक प्रकार का ध्यान ही हो जाएगा। तो इस तरह आज महाराज का स्मरण करते हुए श्री रामकृष्ण को प्रार्थना करेंगे कि हमेशा हमारा मन उनकी चरणों में लगा रहे और भक्ति और प्रेम से हमारा मन सदैव भरा रहे। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।